हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अजीत कुमार आप सभी को अजीत एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज जीके जीएस का 50 क्वेश्चन आपके बीच ला है, जिसमें ऑल विषय होगा। ये बिहार दरोगा का या कक्षपाल हो या बिहार कांस्टेबल हो, लाइब्रेरियन का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, महात्मा गांधी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में पोरबंदर गुजरात में हुआ था। महात्मा गांधी का जीवन परिचय। पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी है। उपनाम महात्मा गांधी, बापू और राष्ट्रपिता। जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। जन्म स्थान पोरबंदर गुजरात, जो भारत में है। पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई गांधी, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। संतान 4 पुत्र, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास गांधी। मृत्यु 30 जनवरी 1948 ईस्वी में, नई दिल्ली में। हत्या करने वाला नाथूराम विनायक गोडसे। राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। राष्ट्रपति कहकर समर्थन संबोधित किया था सुभाष चंद्र बोस ने। दक्षिण अफ्रीका से भारत वापसी हुआ था जनवरी 1915 में। सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग किया था दक्षिण अफ्रीका में किया था। भारत में प्रथम सत्याग्रह चंपारण आंदोलन 1917 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 ईस्वी में किया था। करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान दिया गया था। प्रश्न नंबर 2, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में हुआ था। इस बैठक 9 दिसंबर 1946 में बैठक हुआ था। इसमें जो अस्थायी अध्यक्ष जो बना था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बना था। और 11 दिसंबर 1986 ईस्वी में दूसरी बैठक में अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बना था। प्रश्न नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस हर साल 7 सितंबर को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 4, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। सर्वाधिक घनत्व जनसंख्या वाला राज्य बिहार राज्य है। जनगणना की 2011 के अनुसार बिहार जनसंख्या घनत्व 1106 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। प्रश्न नंबर 5 है, महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था। महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। उनका विवाह तब हुआ था जब सिद्धार्थ की आयु लगभग 16 वर्ष की थी। यशोधरा और सिद्धार्थ के एक पुत्र हुए राहुल थे। राजमार्ग छोड़ते समय सिद्धार्थ ने पत्नी और पुत्र दोनों को त्याग कर सत्य की खोज में प्रस्थान किया था। प्रश्न नंबर 6, संपत्ति का अधिकार किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार से हटाया गया है। ये जो संविधान संशोधन है 44वें संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में। 1978 के 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटाकर वैधानिक अधिकार बना दिया गया था। कब? 1978 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 7, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। भारत के राष्ट्रपति को पद का शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। राष्ट्रपति अपना त्याग पद उपराष्ट्रपति को देता है। प्रश्न नंबर 8, गुजरात राज्य में पहली बार जजिया कर लागू करने वाला शासक कौन था। अहमद शाह प्रथम ने जजिया कर गुजरात में पहली बार लागू किया था। प्रश्न नंबर 9, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में आयोजन बनाने का संपादन करने और क्रियान्वयन की जिम्मेदारी निम्न में से किसकी थी। ये जो जिम्मेदारी थी ग्राम पंचायत की थी। प्रश्न नंबर 10, नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है। नर्मदा नदी
पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। नर्मदा और ताप्ती नदियों का भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियां हैं। प्रश्न नंबर 11, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो कला, साहित्य, विज्ञान या सार्वजनिक सेवा में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। प्रश्न नंबर 12, महात्मा बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? महात्मा बुद्ध का पुत्र का नाम राहुल था। महात्मा बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। जब बुद्ध राजमहल छोड़कर सत्य की खोज में निकल तब राहुल बहुत छोटे थे। बाद में राहुल ने भी बौद्ध संघ की दीक्षा लेकर संन्यास ग्रहण किया था। प्रश्न नंबर 13, संविधान में भारत शब्द का उल्लेख कहाँ है? संविधान में भारत शब्द का उल्लेख आर्टिकल 1 में है। प्रश्न नंबर 14, विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्यों के मध्य वितरण संविधान की निम्न अनुसूचियों में से एक में है। किस अनुसूचियों में है? ये जो अनुसूची है 7वीं अनुसूची में है। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 15, जीवाश्म ईंधन कौन सा नहीं है? इसमें नहीं पूछा है। कोयला जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है, प्राकृतिक गैस भी जीवाश्म ईंधन है, लेकिन जल विद्युत जीवाश्म ईंधन नहीं है। यह एक अक्षय ऊर्जा का स्रोत है, जबकि कोयला, पेट्रोलियम गैस जीवाश्म ईंधन है। प्रश्न नंबर 16, बुद्ध धर्म के प्रतीक चिन्ह धर्मचक्र का क्या अर्थ है? धर्मचक्र का अर्थ होता है धर्म के पहिए को चलाना। धर्म के पहिए को चलाना इसका अर्थ होता है। धर्मचक्र बौद्ध धर्म के प्रमुख प्रतीक है। यह दर्शाता है कि महात्मा बुद्ध ने संसार में धर्म के पहिए को पुनः चलाया, अर्थात लोगों को सही मार्ग, सत्य और करुणा की शिक्षा दी। जब बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था तो उस घटना को धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। यह प्रतीक आज भी भारत के राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ में प्रमुख रूप से अंकित है। प्रश्न नंबर 17, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। प्रश्न नंबर 18, बेगूसराय की चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन का एक हिस्सा था। ये जो आंदोलन का हिस्सा था सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 19, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिए थे। ऑप्शन नंबर बी। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए थे। ये भाषा उस भाषा का जन सामान्य की भाषा थी ताकि उनके विचार आम जनता तक आसानी से पहुंच सके। पाली भाषा में रचित बौद्ध ग्रंथों को त्रिपिटक, 3 पिटक कहा जाता है। विनय पिटक, संघ के नाम, सूत पिटक, बुद्ध के उपदेश, अभिधम्म पिटक, दर्शन और तत्व ज्ञान है। प्रश्न नंबर 20, नारियल उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? ये नारियल के उत्पादन में अग्रणी राज्य जो है केरल राज्य है। प्रश्न नंबर 21, आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? इसकी स्थापना सिंगापुर में हुई थी। प्रश्न नंबर 22, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल है। प्रश्न नंबर 23, जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? ये कांड 1919 ईस्वी में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला में जनरल डायर ने निहत्थों लोगों पर गोलियां चलवाई थी। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से किस भारतीय सेना ने
लंदन में प्रथम गोलमेज कांग्रेस में भाग लिया था? किसने ये लिया था? मौलाना मोहम्मद अली ने। प्रश्न नंबर 25, बौद्ध संघ की स्थापना किसने की थी? बौद्ध संघ की स्थापना महात्मा बुद्ध ने की थी। महात्मा बुद्ध ने ही बौद्ध संघ की स्थापना की थी। यह संघ उन अनुयायियों का समूह था जो बुद्ध की सिद्धांत और शिक्षाओं का पालन करते थे। बौद्ध संघ की स्थापना बुद्ध के जीवन काल में ही की गई थी ताकि उनके शिष्य समाज में जाकर धर्म प्रचार कर सके। संघ सदस्य दो प्रकार के होते थे। भिक्षु पुरुष साधु होते थे, भिक्षुनी महिला साध्वी होते थे। संघ में प्रवेश के लिए व्यक्ति को संन्यास ग्रहण कर लेना पड़ता था। प्रश्न नंबर 26, अमृतसर की संधि किनके बीच हुई थी? ये संधि जो हुई थी ब्रिटिश और सिख के बीच हुई थी। अमृतसर की संधि 1809 में ब्रिटिश इंडिया कंपनी और सिख नेता महाराजा रणजीत सिंह के बीच हुई थी। इस संधि में सतलुज नदी को दो पक्षों के बीच में एक सीमा रूप में स्थापित किया था। नंबर 27, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना ए.ओ. होम ने की थी। ऑप्शन नंबर 1। 1885 ईस्वी में ए.ओ. होम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 28, राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? राष्ट्रीय आय की गणना एनएसओ राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय करते हैं। ऑप्शन नंबर डी। नंबर 29 है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है? भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेद 448 अनुच्छेद है। टोटल 448 अनुच्छेद है। वर्तमान की बात चला है इसमें। वर्तमान में भारतीय संविधान में 448 अनुच्छेद है, 25 भाग है, 12 अनुसूचियां हैं। अगर हम मूल संविधान की बात करें, मूल संख्या बात करें, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद है, 22 भागों है, 8 अनुसूचियां हैं। जब संविधान बना तो उसमें 8 अनुसूची था, वर्तमान में 12 अनुसूची है। पहले 22 भाग था, अब 25 भाग है। पहले 395 अनुच्छेद था, अभी 448 अनुच्छेद है इसमें वर्तमान में। प्रश्न नंबर 30 है, किस वायुमंडलीय परत की मौसमी परिवर्तन की छत से नाम से जाना जाता है? मौसम की परिवर्तन, मौसम जो घटना घटती है किस वायुमंडल की परत में? ये जो होते हैं 6 मंडल में मौसम संबंधित घटना घटित होती है। प्रश्न नंबर 31, सुंडा जल संधि दो द्वीपों के बीच स्थित है, उनमें से एक द्वीप जावा है, दूसरा द्वीप कौन सा है? जो सुंडा जो जल संधि है जावा और सुमात्रा द्वीप के बीच में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 32, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न देने की घोषणा किस वर्ष की गई थी? इसकी घोषणा 1892 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 33, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम अधिकतम आयु कितनी होती है? राष्ट्रपति को जो चुनाव लड़ने की इसकी जो न्यूनतम आयु होती है 35 वर्ष होती है। अधिकतम अनंत है, अधिकतम अनंत होगा। अगर हम 25 वर्ष जो होते हैं लोकसभा की न्यूनतम आयु होती है, अधिकतम इसका भी अनंत होता है। राज्यसभा का जो होता है 30 वर्ष होता है न्यूनतम आयु, अधिकतम अनंत है। और वोट देने का अधिकार 18 वर्ष होता है, अधिकतम अनंत है। 35 वर्ष राष्ट्रपति का होता है चुनाव लड़ने का न्यूनतम आयु, 25 वर्ष होता है लोकसभा का, राज्यसभा का 30 वर्ष होता है, 18 वर्ष जो होता है वोट डालने का अधिकार होता है। प्रश्न नंबर 34, भारतीय संविधान के अनुसार पंचायत किसके प्रति जवाबदेह होते हैं? ये जो जवाबदेह होते हैं ग्राम सभा के प्रतीक। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 35, मुख्यमंत्री शपथ कौन दिलाता है? मुख्यमंत्री को शपथ राज्यपाल दिलाता है। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 36, भारत में लोकसभा अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? भारत में अधिकतम लोकसभा सदस्य की संख्या 550 है। संविधान के अनुसार लोकसभा में अधिकतम
550 सदस्य हो सकता है। वर्तमान में 443 निर्वाचित सदस्य है। प्रश्न नंबर 37, पानीपत की प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। लोदी वंश के स्थान पर मुगल वंश की स्थापना हुआ था। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 38, गांधी इब्रिम समझौता कब हुआ था? गांधी इब्रिम समझौता 1931 ईस्वी में हुआ था। यह समझौता 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। प्रश्न नंबर 39, सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? ये जो ग्रंथ है उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 40, भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के अनुसार कौन है? जनसंख्या अनुसार सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जनसंख्या में सबसे पहला स्थान है और क्षेत्रफल में राजस्थान सबसे पहला स्थान है। नंबर 41, चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? ये जो चिपको जो आंदोलन था वृक्ष संरक्षण के संबंधित था। चिपको आंदोलन 1973 में उत्तराखंड के ग्रामीणों द्वारा पेड़ों को काटने से बचाने के लिए शुरू किया गया था। प्रश्न नंबर 42, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? भारत में योजना आयोग का गठन 1950 ईस्वी में हुआ था। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई, जिसे 2015 में नीति आयोग के में से बदल दिया गया। 2015 से अब नीति आयोग चलता है, उससे पहले योजना आयोग चलता था। प्रश्न नंबर 43, भारतीय संसद में कितने सदन है? भारतीय संसद में 2 सदन होते हैं। संसद 2 सदन वाली है। लोकसभा जिसे निचला सदन कहते हैं, राज्यसभा को ऊपरी सदन कहते हैं। प्रश्न नंबर 44, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन दिया हुआ है, ये बल का एसआई मात्रक है। ये वोल्ट विभवांतर का मात्रक होता है। प्रश्न नंबर 45, अशोक का शिलालेख किस लिपि में है? अशोक का शिलालेख ब्राह्मी लिपि में है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 46, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थे। ऑप्शन नंबर 1। 43, चंद्रयान 1 का परीक्षण कब हुआ था? इसका पहला परीक्षण 2008 ईस्वी में हुआ था। इसरो ने चंद्रयान 1 को 22 अक्टूबर 2008 को श्रीहरिकोटा से परीक्षित किया था। प्रश्न नंबर 48, कौन सी नदी बिहार में बहती है? बिहार में गंगा नदी बिहार में बहती है। 49, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है हर साल। प्रश्न नंबर 50 है, वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी होती है? वायुमंडल में सबसे अधिक गैस नाइट्रोजन होती है। वायुमंडल में नाइट्रोजन लगभग 78%, ऑक्सीजन 21% और अन्य गैस 1% है।